आज के टाइम में एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है फैट। कि फैट हमें नहीं खाने चाहिए, जीरो कर देने चाहिए, कम खाने चाहिए, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, और फैट को टोटली एक विलन बना दिया गया। बट ऐसा नहीं है। फैट हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग में काम करते हैं। जैसे फैट हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी सेल ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं, और हमारी बॉडी को जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के, इनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। प्लस आपको जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है वो भी हमें फैट से ही मिलता है। अगर आप फैट पे बिल्कुल आप जीरो पे कर दो, बिल्कुल फैट को कट कर दो, तो आप अपनी बॉडी को एक बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ से डिप्राइव या वंचित रखते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं फैट के बारे में A to Z सब कुछ ओपन करके रखूंगा। जैसे कि आपको कितना फैट कंज्यूम करना चाहिए डेली बेसिस पे, फैट्स के टाइप्स और उनके हेल्थ इफेक्ट्स, और आपके सोर्स ऑफ गुड फैट्स कौन से फूड होते हैं जिससे आपको गुड फैट्स मिलते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो टू स्टार्ट विद, आपको कितने फैट कंज्यूम करने चाहिए। आपका अगर सपोज कुछ कैलोरी का टारगेट रखते हैं, अगर किसी को वेट गेन करना है तो वो थोड़ी ज़्यादा कैलोरी रखता है। नॉर्मली एक हेल्दी अडल्ट 3000 के आसपास कैलोरी कंज्यूम करता है। तो आप जितनी भी कैलोरी आप टारगेट है उसका 20 to 30% आपका डेली फैट आपको कंज्यूम करना चाहिए, और उसमें 7-8 और असेंशियली 10% से कम आपका सेचुरेटेड फैट कंज्यूम करना चाहिए। और इसमें अगर आपका एक अडल्ट है नॉर्मली उसको 40 से 80 ग्राम के बीच फैट होना चाहिए, और उसमें 20 या 22 ग्राम या इससे भी कम आपका सेचुरेटेड फैट्स होना चाहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैट्स। फैट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, बैड फैट, गुड फैट्स। बैड फैट से स्टार्ट करते हैं। बैड फैट्स में सेचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स आते हैं। सेचुरेटेड फैट्स नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। इसमें ये नॉर्मली आपका एनिमल सोर्स से ड्राइव होते हैं, जैसे आपका घी, होल मिल्क या फिर आइसक्रीम जैसी चीज़ों में भी काफ़ी सेचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी है प्लांट फूड में, जैसे पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल, ये भी सेचुरेटेड फैट्स हैं। और आपका जो हेल्दी फूड्स होते हैं जैसे कि आपका कुछ नट्स होते हैं, चिकन होते हैं, बीफ होते हैं, उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ सेचुरेटेड फैट्स होता है, ऑल तो स्मॉल होता है। तो सेचुरेटेड फैट्स लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एनिमल ड्राइव से ही कंज्यूम करें। आप हेल्दी फैट्स लेते हैं, थोड़े बहुत सेचुरेटेड फैट्स तो आपके वहां से भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट नॉर्मली जो लिक्विड ऑयल होते हैं उनका हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से बनते हैं, और ये नॉर्मली आपके बेकिंग में और प्रोसेस फूड में, जैसे आपके बिस्किट, चिप्स, फास्ट फूड, ये नॉर्मली उस काम में यूज होते हैं, और ये सबसे ज्यादा अनहेल्दी होते हैं। इनको तो हमें टोटली अगर हम अवॉइड कर सकें तो बेस्ट है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए सबसे खराब होते हैं। अब बात करते हैं गुड फैट्स। गुड फैट्स में मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सो नॉर्मली अनसैचुरेटेड फैट्स। एक रिसर्च में सामने आया कि अगर आप अपने सैचुरेटेड फैट्स को टोटली अनसैचुरेटेड फैट से रिप्लेस कर दो तो आपको हार्ट डिजीज के चांसेस 19% कम हो जाते हैं। तो आपके जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं नॉर्मली आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, और आपकी अदर बॉडी फंक्शनिंग में भी हेल्प करते हैं, हार्ट रिदम को भी मेंटेन करते हैं। इनमें नॉर्मली पीनट्स बटर, आलमंड, कैशू, हेजलनट, पीनट, आपका रेप सीड ऑयल, ओलिव ऑयल, एवोकाडोस, और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स आपके टूना फिश में, सैल्मन में, नॉर्मली फिश में रेप सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, और कुछ नट्स में जैसे वॉलनट, आलमंड, पाइन नट्स, सीसम सीड्स, सनफ्लावर, इनमें मिलते हैं। अब बात करते हैं फैट्स के बेनिफिट्स के। जो भी हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं ये गुड फैट्स की बात कर रहे हैं, बैड फैट्स की बात नहीं कर रहे, मतलब अनसैचुरेटेड फैट्स की। फैट्स आपको ब्रेन के पावर को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, आपकी नॉर्मली मेमोरी और मूड जैसे फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, और आपके ब्रेन को एक एनर्जी देते हैं जिससे कि ओवरऑल ब्रेन की फंक्शनिंग, मेमोरी और मूड स्टेबलाइज रहता है। इसके अलावा आपकी हार्ट हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को, जो कि एचडीएल है, उसको बढ़ाते हैं, और आपके ओवरऑल हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करते हैं। अब फैट क्योंकि रिच इन कैलोरी है, हाई कैलोरी है, तो ओवरऑल आपको लास्टिंग एनर्जी देती है। अगर आप अपनी डाइट में कुछ अमाउंट, रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फैट आपने इंक्लूड कर दिया तो आपको दिन में भूख भी कम लगती है, और आप ये अननेसेसरी की जो स्नैक्स होते हैं, बीच में बिस्किट खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिया, वो आपके नॉर्मली कम होते हैं, और आपको फुलनेस फील होती है कि हाँ पेट खाली नहीं है, भरा हुआ है।
तो फैट्स ओवरऑल आपके ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करते हैं और ओवरऑल बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। अगला आता है न्यूट्रिएंट सिनर्जी। फैट आपकी ओवरऑल न्यूट्रिएंट सिनर्जी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपके विटामिन ए, डी, ई के, जो हम सब जानते हैं कि ये फैट में ही सोलुबल है, तो इनके प्रॉपर एब्जॉर्प्शन में फैट हेल्प करते हैं। और आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे इंपॉर्टेंट फैटी एसिड भी फैट से ही मिलते हैं। फैट का डेली कंजप्शन करने से आपकी ओवरऑल स्किन का ग्लो बढ़ता है और आपके हेयर भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपकी ओवरऑल स्किन की एलास्टिसिटी बढ़ जाती है, स्मूथर कॉम्प्लेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा आपका फैट के कंजम्पशन से आपका ओवरऑल जो हार्मोनल बैलेंस है वो इम्प्रूव होता है और बॉडी की फंक्शनिंग बेटर होती है। अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। सो स्टार्ट विद नट्स एंड सीड्स। इसमें आपका जो बात की थी हमने पहले भी, आलमंड्स, कैशू, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड, सीसम सीड्स, वालनट, पिस्ता और पीनट बटर एटसेट्रा है। इसके अलावा आपका सी फूड्स में नॉर्मली सैल्मन, टूना, ट्राउट, हैरिंग, सार्डिनस, स्वॉर्डफिश, कोड एटसेट्रा में भी आपको गुड फैट्स मिलते हैं। इसके अलावा मीट्स और चिकन में भी गुड फैट्स मिलते हैं, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ बैड फैट्स सब में ही है। इसके अलावा आपके ऑयल्स में बात करें तो ओलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, सीसम ऑयल, वॉलनट ऑयल, ग्रेपसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, इन सब में भी आपको अच्छे खासे गुड फैट्स मिलते हैं। स्पेशली दे आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड आल्सो। So that's it for today's video. Please like and subscribe. Thank you.